भारत के वीर सपूतों की सूची में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी शामिल है। वह एक बहादुर और निडर शासक थे जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों युद्ध लड़े। शिवाजी महाराज ने हमेशा मुगलों का सामना किया। शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब के नाक में दम करके रखा था। शिवाजी महाराज ने सत्ता हासिल करने के बाद हमेशा मुगलों की खिलाफत की तथा अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी। जब भी बात मराठों की आती है तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी का नाम ही आता है, क्योंकि उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LMC मंजीत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिवाजी महाराज के जीवन और इतिहास के बारे में और इनसे जुड़े सारे सवाल के जवाब जानेंगे। जैसे शिवाजी महाराज कौन थे, शिवाजी महाराज का बचपन और युवावस्था कैसा रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ, शिवाजी महाराज की सेना कितनी और कैसी थी, इनकी कितनी पत्नियां और कौन कौन थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई एवं और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के वीर योद्धाओं की सूची में सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान एवं महाराणा प्रताप के बाद मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का नाम ही आता है, क्योंकि शिवाजी महाराज भी पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की तरह अपने आखिरी समय तक विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते रहे। वे एक हिंदूवादी और राष्ट्रवादी सम्राट थे जिन्होंने हमेशा स्वतंत्र शासन किया। इन हिंदू शासकों ने अपने जीवन में कभी भी मुगलों तथा और किसी विदेशी आक्रमणकारियों की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी भोसले था, जिनका जन्म मराठा परिवार में 19 फरवरी सन 1630 को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज की पहली पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर था तथा पुत्र के नाम संभाजी राजे भोसले था। शिवाजी महाराज के कुल 8 पत्नियां थीं, जिनका नाम साईबाई निम्बालकर, सोयराबाई मोहिते, सकवरबाई गायकवाड़, सगुनाबाई सिरके, पुतलाबाई पालकर, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई बिचारे, गुणवत्ताबाई इंगले था। शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान की सेना के सेनापति थे, लेकिन शिवाजी को बचपन से ही यह बात कांटे की तरह चुभ गई थी। वह हमेशा स्वतंत्र नीति की बात किया करते थे। बचपन में शिवाजी महाराज कुशल बालक थे। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज को बचपन से ही रामायण और महाभारत पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। शिवाजी महाराज एक योद्धा के साथ साथ ज्ञानी भी थे। उन्हें अनेक प्रकार की धार्मिक और प्राचीन पुस्तकें पढ़ने का शौक था। शिवाजी की माता जीजाबाई ने शिवाजी को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया था। मात्र 15 साल की आयु में ही शिवाजी ने युद्ध के नियम और युद्ध की प्रणालियों को समझ लिया था। शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने उन्हें युद्ध और राजनीति से संबंधित ज्ञान दिया था, जो शिवाजी के काफ़ी काम आया। छत्रपति शिवाजी महाराज को युवा होते देख जल्द ही उनका विवाह पुणे के लाल महल में 14 मई सन 1640 को साईबाई निम्बालकर के साथ करवा दिया गया। साईबाई निम्बालकर से शिवाजी महाराज को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम संभाजी राजे भोसले रखा गया था। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी भी बचपन से ही काफ़ी निडर और कुशल बालक थे। संभाजी ने 1680 से 1689 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया था। संभाजी की पत्नी का नाम यसुबाई था।
युवावस्था में बढ़ती उम्र के साथ शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य को लेकर विचार विमर्श और जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से कम उम्र में ही युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया। इतिहास के अनुसार पहली बार शिवाजी महाराज ने 17 साल की उम्र में 1646 में युद्ध में भाग लिया था। शिवाजी ने अपने युद्ध के दौरान चाकण, कोंडा, तोरण, कल्याण, ठाणे, भिवंडी जैसे अनेक सारे प्राचीन किलों को मुला अफजल खान से छीनकर मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिया था। शिवाजी द्वारा कम उम्र में ही उनके किलों को मुगलों से छीनकर अपने साम्राज्य में शामिल करना मुगलों के लिए चिंता का, खास तौर पर मध्य भारत महाराष्ट्र में हलचल बढ़ने लगी थी और स्वतंत्रता और विरोधी की गूंज सुनाई देने लगी थी। इससे मुगल शासन की नींव हिलनी शुरू हो गई थी। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अपनी सेना के सेनापति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले को बंदी बना लिया था, क्योंकि शिवाजी महाराज के बढ़ती शक्तियों से डरने लगा था। इसलिए शिवाजी महाराज के डर से आदिल शाह ने उनके पिता को बंदी बना लिया। उसके बाद कुछ समय तक शिवाजी महाराज ने कोई सैन्य कार्यवाही नहीं की। कुछ वर्षों तक शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ कोई युद्ध तो नहीं किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी सेना को पहले से अधिक मजबूत बना लिया था। उन्होंने अपनी सेना के लिए अनेक सारे घुड़सवार, हाथी सवार, थल सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति, तीर कमान के सेनापति तथा अनेक प्रकार की नई नई युद्ध प्रणालियां भी तैयार की, जो आगे चलकर शिवाजी महाराज के काफ़ी ज़्यादा काम आई। मराठा सेना का मजबूती के साथ विस्तार करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज सन 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की सत्ता संभाली। मराठा शासक बनने के बाद छत्रपति शिवाजी ने यहाँ की हिंदू जनता को भय मुक्त किया तथा यहाँ पर रह रहे सभी जाति धर्म के लोगों की रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा उठाया। इससे पहले यहाँ के मुस्लिम शासकों ने हिंदू धर्म के लोगों पर अत्यधिक कर लगाया, उनके ऊपर दबाव बनाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया था। उनके साथ कई प्रकार के अन्याय किए गए थे, परंतु शिवाजी महाराज ने सत्ता संभालते ही इन सभी कार्यों को बंद करवा दिया तथा स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। मराठा शासक बनने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा अपने धर्म को आगे रखा। वह ज्ञानी भी थे। उन्होंने संपूर्ण प्रजा को ज्ञान देने के लिए अनेक सारे शिक्षण संस्थान तथा ज्ञान के क्षेत्र में कई तरह के कार्य भी किए। उन्होंने हिंदू धर्म तथा खास तौर पर मराठा धर्म का विस्तार किया और मराठा साम्राज्य को भी स्वतंत्र करवाया। शिवाजी महाराज ने आदिल शाह की कैद से अपने पिता को छुड़ाने के बाद फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया। अफजल खान को छत्रपति शिवाजी के साथ हमेशा युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीजापुर के शासक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को जीवित या मृत किसी भी हालत में पकड़कर लाने के लिए सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान का शरीर काफी विशाल था, जो आसानी से किसी को भी अपनी पकड़ में जकड़कर मार सकता था। अफजल खान ने भाईचारा और संधि का प्रस्ताव रखकर झूठे नाटक का बहाना बनाकर शिवाजी महाराज से मिलकर उन्हें मारने की योजना बनाई, परंतु जब शिवाजी महाराज उससे मिलने गए तब उन्होंने लोहे का मजबूत कवच पहना हुआ था। जैसे ही अफजल खान शिवाजी से गले मिला, उसने हथियार निकालकर उनको मारना चाहा, लेकिन लोहे के कवच होने के कारण शिवाजी महाराज को नहीं मार सका। खतरे को भांपते हुए शिवाजी महाराज ने अपना खंजर निकाला और विशालकाय अफजल खान का पेट चीर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अफजल खान के मौत की सूचना मिलते ही उसकी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। अफजल खान की मौत की खबर पहुंचने पर मुगल सल्तनत को जोर का झटका लगा,
क्योंकि अफजल खान एक खूंखार और मक्कार सेनापति हुआ करता था, जिसका शरीर अत्यंत विशाल था और वह अपनी पकड़ में किसी को भी मार सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की सीमा उत्तर में बदलना से दक्षिण में नासिक से होती हुई कोल्हापुर सतारा को मिलती थी। पश्चिम में कर्नाटक से मराठा साम्राज्य की सीमा मिलती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से किले और राज्यों को छुड़ाकर आज़ाद करवाया तथा उन्हें मराठा साम्राज्य में भी शामिल किया था। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में उनके पास लगभग 250 किले थे। शिवाजी महाराज नियमित रूप से अपने सभी किलों पर बड़ी रकम खर्च करते थे और किलों को हमेशा सशक्त रखा करते थे। शिवाजी महाराज हमेशा अपने एक दूसरे किले पर आया जाया करते थे, खास तौर पर पुणे और रायगढ़ के बीच आते जाते थे। बता दें कि पुणे शुरुआत से ही मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा है और वही उनके पास शिवाजी महाराज और राज परिवार के लिए लाल महल भी था। मराठा साम्राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेक सारे किले मुगलों से छीने, जिन्हें उन्होंने मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिया था। अनेक सारे किले मुगलों ने फिर से शिवाजी महाराज से भी छीनकर अलग कर दिया था, परंतु ज़्यादातर किले शिवाजी महाराज के ही अधिकार में रहे। शिवाजी महाराज की एक अस्थायी सेना थी जिसे शिवाजी महाराज ने तैयार किया था। शिवाजी महाराज की सेना में 40 से 50 हजार घुड़सवार सैनिक थे जो अस्थायी और नियमित रूप से कार्यरत थे। शिवाजी महाराज की सेना में लगभग 12 से भी ज़्यादा हाथी थे तथा 1 लाख पैदल सैनिक थे। इनके अलावा शिवाजी महाराज की सेना में अनेक सारे तोपखाने भी थे। शिवाजी महाराज की सेना में हर तरह के सिपाही हुआ करते थे, जिससे समुद्र, पहाड़, पठार इत्यादि सभी जगह से दुश्मनों का सामना किया जा सके। शिवाजी महाराज की सेना में क्रमानुसार पद होते थे, जो एक सशक्त और नियमित सेना के लिए जरूरी होती हैं। शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धि और कुशलता से अपनी सेना में गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को भी शामिल किया। बता दें कि यह गोरिल्ला युद्ध प्रणाली वही है जिससे महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल में मुगलों के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। यह एक तरह से छापामार युद्ध प्रणाली होती हैं। इस युद्ध प्रणाली के अंतर्गत सैनिक तथा वहां के स्थानीय लोग अर्धसैनिक जंगलों और पहाड़ों में छुपकर दुश्मन सेना पर वार करते हैं। हिंदू पद साहिब के संस्थापक गुरु रामदास जी भारत के प्रमुख साधु संतों में आते हैं। रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। इन्होंने दासबोध नाम का एक ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ मराठी भाषा में उपलब्ध है। गुरु रामदास ने संपूर्ण भारत में 1000 से भी ज़्यादा मठ और अखाड़े स्थापित किए थे, जिसमें शिवाजी महाराज ने पूरा योगदान दिया था। शिवाजी महाराज ने धर्म के क्षेत्र में भी अनेक काम किए, जिनसे वे महान कहलाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा कोई भी बड़ा और शुभ कार्य करने से पहले अपने गुरु रामदास जी से राय जरूर लिया करते थे। अपने गुरु से राय और विचार विमर्श करने के बाद ही वे कोई शुभ कार्य या बड़ा कार्य किया करते थे। शिवाजी महाराज ने धर्म के क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर में स्थित है। यह मंदिर तुलजा भवानी का है। बता दें कि शिवाजी महाराज तुलजा भवानी के उपासक थे। यहाँ के लोग तुलजा भवानी को कुल देवी के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है कि तुलजा भवानी ने शिवाजी महाराज की तपस्या से प्रकट होकर उन्हें एक तलवार प्रदान की थी। यह तलवार अभी लंदन के संग्रहालय में स्थित है। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को देखते हुए तत्कालीन दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने विशाल सेना के साथ शिवाजी महाराज से युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा।
इस युद्ध में मिली करारी हार के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे खास और प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को 1 लाख सैनिकों की फौज के साथ शिवाजी महाराज पर हमला करने हेतु भेजा। इस दौरान मिर्जा राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि करके पुरंदर के किले पर अपना अधिकार जमाया तथा वहां से शिवाजी महाराज को हराने की योजना बनाने लगा। परंतु शिवाजी महाराज द्वारा मिले संधि प्रस्ताव पर मिर्जा राजा जय सिंह ने सहमति जताई और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच पूर्ण हुई। पुरंदर संधि के अंतर्गत शिवाजी को आगरा औरंगजेब से मिलने के लिए जाना था, जहां पर मुख्य संधि होनी थी। शिवाजी महाराज को उनकी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया गया। औरंगजेब के आगरा दरबार में शिवाजी महाराज मिलने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी एवं 400 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार आगरा में उपस्थित हुए। वहां पर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलने पर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को विश्वासघाती और भला बुरा कहना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को जयपुर पैलेस में कैद करवा दिया। परंतु कुछ ही दिनों बाद 13 अगस्त 1666 को शिवाजी महाराज ने बहुत ही चालाकी के साथ सब्जियों की टोकरी में छिपकर महल से भाग निकलने में कामयाब हुए तथा 22 सितंबर 1666 को वे अपने रायगढ़ किले पहुंच गए। बीजापुर द्वारा हर बार मिल रही हार के बाद बीजापुर की बेगम ने औरंगजेब से मदद मांगी। औरंगजेब ने मदद स्वीकार करते हुए अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने पुणे पर हमला करवाया। शाइस्ता खान ने पुणे स्थित शिवाजी महाराज के लाल किले को अपने अधीन कर लिया, लेकिन रात के समय शिवाजी महाराज की सेना ने लाल किले पर फिर से हमला करके अपने अधीन कर लिया। इसमें शाइस्ता खान को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद औरंगजेब ने अपने खास योद्धा जय सिंह को शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी महाराज की हार हुई। परिणाम स्वरूप 23 किले मुगलों को देने पड़े, लेकिन कुछ ही समय बाद शिवाजी महाराज ने फिर सभी 23 किले जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिए थे। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अनेकों किले मुगलों से जीतकर मराठा साम्राज्य के अधीन कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में हुआ था और वह वहीं पर रहा करते थे। शिवाजी महाराज को अनेक अच्छे कार्य हेतु छत्रपति की उपाधि दी गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, तो वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें साजिश के तहत जहर दिया गया था। वैसे उनकी मृत्यु लंबे समय से बीमार होने के कारण उनका स्वास्थ्य सुधरने के बजाय बिगड़ता जा रहा था। आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रायगढ़ में 3 अप्रैल 1680 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसके बाद उनके पुत्र संभाजी ने मराठा साम्राज्य संभाला और कई वर्षों तक राज किया। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान और निडर योद्धा थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि और कुशलता से मराठा साम्राज्य का विकास और विस्तार किया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपके शिवाजी महाराज से जुड़े सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।